सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। बच्चों आज पढ़ने जा रहे हैं हम क्लास 9th का चैप्टर 2 और उस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सम्स। क्या करेंगे हम लोग, बिफोर सॉल्विंग द सम्स हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन होता है, ओके, जहां पर वो किस तरह का एक्सप्रेशन होता है? पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन, और यहाँ पर ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स पावर वन प्लस ए नॉट। तो इस तरीके के स्पेशल एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। जहां पर ये जो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये ए टू, ए वन, ए नॉट, ये क्या होना चाहिए? ये होने चाहिए रियल नंबर। और ये जो पावर्स में संख्याएं लिखी हुई हैं, ये पावर्स में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है, एक्स पावर एन माइनस टू, ये जो पावर्स में लिखी हुई संख्याएं टू वन, ये क्या होने चाहिए? ये होने चाहिए होल नंबर्स होने चाहिए। तो यही है, हो गया पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। मतलब इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो, इस तरह का कई सारे, देखिए कई सारी चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है, और उस और ये जो दो कंडीशन दिए हुए हैं स्पेशली, अगर इनको वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एक्सप्रेशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर वो नहीं करता तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से कौन से एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे और कौन से को नहीं बोलेंगे। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया हुआ, बेटा देखिए यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू क्या है लिखा हुआ है मैंने, 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हर एक, जैसे यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे ये 3x³ है, ठीक है, तो x³ के साथ क्या लिखा हुआ है? 3। तो इसको हम लोग x³ का एक्चुअली कोफिशिएंट बोलते हैं। हम आगे देखेंगे वीडियोस में कोफिशिएंट क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए देखिए, x³ के साथ जो भी चीजें मल्टीप्लाई रहेंगी उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो x³ का कोफिशिएंट क्या है? 3, और ये क्या है? एक रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? -4, विद द साइन देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? -4 क्या होता है? एक रियल नंबर है। x का कोफिशिएंट क्या है? 5, ये क्या है? एक रियल नंबर है। और ये 2 क्या है? 2 एक कांस्टेंट नंबर है, ये भी क्या होता है? रियल नंबर। मतलब ये सारी चीज, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब आइए देखते हैं पावर्स में। पावर्स में जो x के पावर्स में जो नंबर लिखे हैं वो क्या होल नंबर हैं? तो आइए देखते हैं, यहाँ पर x का पावर क्या है? 3 एक होल नंबर है। यहाँ पर क्या है? x का पावर 2 होल नंबर है। यहाँ पर x का पावर क्या है? 1 एक होल नंबर है। तो ऑब्वियसली ये दोनों कंडीशन इस एक्सप्रेशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखते हैं क्यू एक्स क्या है? -x² तो x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा? -1, माइनस का मतलब -1, ठीक है। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो -1 और 2 क्या है? रियल नंबर है, यस। और पावर चेक करते हैं, पावर क्या है? x का पावर क्या है? 2, और x का पावर क्या है? 1। वो क्या है? 2 और 1 क्या होते हैं? होल नंबर है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। आइए देखते हैं आर एक्स क्या है? आर एक्स में क्या है? सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट क्या है? -2। -2 क्या होता है? एक रियल नंबर है। और x का पावर क्या है? x का पावर क्या है? 1। 1 भी क्या होता है? एक होल नंबर होता है। इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रियल नंबर और होल नंबर वाली। इसका मतलब ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। यस लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, यस। अब आते हैं, देखते हैं ये वाला, ठीक है। यस तो देख लिया हमने, नो वाला भी जानना चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला SY, अब यहाँ पर SY लिखा हुआ, मतलब अच्छा देखिए, आर एक्स का मतलब था कि जो इधर एक्सप्रेशन लिखी हो इसमें वेरिएबल क्या होगा? x यूज होगा। यहाँ पर भी QX, मतलब राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें वेरिएबल क्या यूज होगा? x। वैसे यहाँ पर SY लिखा हुआ, इसका मतलब इस साइड में जो वेरिएबल होगा, जो एक्सप्रेशन होगा, सॉरी, उसमें कौन सा वेरिएबल यूज होगा? y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2y प्लस, पहली बात तो ये देखिए कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें कोई भी चीज डिनोमिनेटर में नहीं है, सारी चीजें क्या है? न्यूमरेटर में है, ठीक है। फ्रैक्शन में कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? तो यहाँ पर आप इसको क्या करिए, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोफिशिएंट हो सकता है, लेकिन वेरिएबल कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो y है, ये y क्या है?
नीचे है तो पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं। इसको हम 2y प्लस एक्सपोनेंट ऊपर करेंगे, जैसे इसको डिनोमिनेटर में, और अगर आप ऊपर ले आएंगे तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो अभी ये y पावर 1 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं हम कंडीशंस। तो यहाँ पर देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, 2, रियल नंबर है, ठीक है चलेगा। y पावर -1 का कोफिशिएंट क्या है, 1, रियल नंबर, ये भी चलेगा। अब आइए चेक करते हैं पावर्स। पावर्स क्या है बेटा, इसका y का पावर क्या है अभी 1, और ये इसका इस y का पावर क्या है -1। तो अब देखिए -1 क्या होता है, होल नंबर नहीं होता है। तो ये क्या कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला देखिए टी वाई टू क्या लिखा हुआ, 8y², कोफिशिएंट क्या है, रियल नंबर, पावर क्या है 2, होल नंबर, सही है चलेगा। ये क्या है, -5y, -5 क्या है, एक रियल नंबर है, और y की पावर क्या है 1, चलेगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म 11 है, 11 क्या है, रियल नंबर है, चलेगा। अब यहाँ पर ये देखिए ये दिक्कत करेगा, 17 कोफिशिएंट तो रियल नंबर है, लेकिन ये जो पावर है रूट वाई को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो y पावर 1/2, और 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर में नहीं होता। होल नंबर में क्या नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये काउंटिंग वाले, और एक 0। तो ये क्या है, 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं, तो बिकॉज ऑफ दिस वन ये क्या होगा, ये हो जाएगा नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा चीजें कि कैसे पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आगे कुछ पॉलिनोमियल से रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। तो बच्चों आइए देखते हैं पॉलिनोमियल से कुछ रिलेटेड चीजें। तो सबसे पहले टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं बेटा, देखिए दो क्वांटिटीज के बीच में अगर प्लस या माइनस, ठीक है, साइन हो, तो उन दोनों क्वांटिटीज को हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म में काउंट करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक्स, फॉर एन एग्जांपल सपोज x प्लस x² प्लस 2x, सॉरी 2x³, ठीक है। तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में, इन इन सभी के बीच में, इसके और इसके बीच में क्या है, प्लस, और इसके और इसके बीच में क्या है, प्लस। तो ये तीनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म है, ठीक है। तो जैसे इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म हो गए, 1 टर्म, सेकेंड टर्म, और ये थर्ड टर्म, ठीक है। तो जब भी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में प्लस या माइनस का अगर साइन हो, तो वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म में काउंट होते हैं, ठीक है। माइनस का भी देख लेते हैं, जैसे x² - 2x + 5। तो ये क्या है, क्योंकि बीच में माइनस है यहाँ पर, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया सपोज मान लो, और इसको सेकेंड टर्म काउंट कर लो। अब 2x और 5 के बीच में क्या है, +5 है, तो इसको हम थर्ड टर्म काउंट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो क्वांटिटीज के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का साइन हो, जैसे x × 3, ये क्या बन जाएगा, 3x, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही टर्म होगा। सिमिलरली अगर मान लो x/2, तो ये भी क्या होगा, ये भी सिर्फ एक ही टर्म होगा। तो क्लियर हो गया, जब भी प्लस या माइनस होता है तो नए नए टर्म डिफरेंट क्रिएट हो जाते हैं, और जब भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होता है तो सिर्फ टर्म नए नहीं क्रिएट होते, सिर्फ एक ही टर्म रहता है, ठीक है। तो बच्चों आइए देखते हैं इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 3x³ और 4x² के बीच में क्या है, माइनस साइन, इसका मतलब ये दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म है, ठीक है। तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म, ठीक है। वैसे 4x² और 5x के बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो ये क्या हो गया, थर्ड टर्म। और 5x और +2 के बीच में क्या, कौन सा साइन है, प्लस, तो ये हो गया फोर्थ टर्म। तो इसी तरीके से इस पॉलिनोमियल में कितने हो गए, कितने टर्म, 4 टर्म, ठीक है। यहाँ पर जैसे qx है, तो यहाँ पर देखिए ये -x² और 2x के बीच में क्या साइन है, प्लस। तो जब भी प्लस या माइनस साइन होता है तो नए नए डिफरेंट डिफरेंट टर्म होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, और ये हो गया सेकंड टर्म। तो ये कौन से कितने टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में, 2 टर्म्स हैं, ठीक है। फिर आइए देखते हैं rx में क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो -2 × x, -2x का मतलब क्या होता है, -2x का मतलब -2 × x, ठीक है। तो जब मल्टीप्लीकेशन हो तो कोई नया टर्म क्रिएट नहीं होता है, इसलिए इसमें इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, ओनली 1 टर्म, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको टर्म। बच्चों आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेरिएबल एंड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है। तो जैसे कोई पॉलिनोमियल है अपना px, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं,
और उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पी एक्स लिखा हुआ, तो ये एक्स क्या शो करता है कि इस पॉलिनोमियल में केवल एक्स ही वेरिएबल की तरह यूज हुआ है। और यहाँ पर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा, देखिए हर एक टर्म, डिफरेंट डिफरेंट टर्म का डिफरेंट डिफरेंट कोफिशिएंट होता है। जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, ठीक है, 4 टर्म है यहाँ पर। तो इस टर्म में एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब एक वेरिएबल है, ये क्या है, एक वेरिएबल। हर एक टर्म का अपना एक वेरिएबल होता है और एक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब क्या है, एक वेरिएबल है, और 3 क्या है, इसका कोफिशिएंट, ठीक है। क्या है ये, कोफिशिएंट। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस सेकंड वाले टर्म में एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर अपना एक वेरिएबल है और उसका जो कोफिशिएंट है वो -4 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स है, एक्स कोफिशिएंट क्या है, 5, ठीक है। तो एक्स एक वेरिएबल है और उसका कोफिशिएंट क्या है, 5, और यहाँ पर ये 2। अब यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इस टर्म को जिस भी टर्म में कोई वेरिएबल ही ना हो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो समझ में आई ये बात। वैसे यहाँ पर देखिए क्यू एक्स में यहाँ पर 2 टर्म है और हर एक टर्म का अपना एक वेरिएबल होगा और अपना एक उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 2 टर्म है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, वेरिएबल, और इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है -1। माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर हो गया वेरिएबल, ठीक है, ये हो गया वेरिएबल। और जो यहाँ पर ये माइनस का है, माइनस का मतलब -1, ठीक है। तो -1 क्या हो गया, कोफिशिएंट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 2x, 2x में क्या है, x हो गया वेरिएबल, x वेरिएबल, और 2 क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है। 2 हो गया कोफिशिएंट और x हो गया वेरिएबल। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल नंबर 3 में rx में ये क्या है, x क्या है, वेरिएबल, और -2 क्या है, इट्स कोफिशिएंट, ठीक है। तो आई होप वेरिएबल और कोफिशिएंट समझ में आया होगा आप लोग को। अब अगली चीज देखते हैं बेटा, पॉलिनोमियल से रिलेटेड, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब अगर पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, अगर उसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो, किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमियल, ठीक है। अगर सिर्फ 2 टर्म हो किसी भी पॉलिनोमियल में तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। और थर्ड वन, अगर किसी में 3 टर्म हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई। उसके आगे 4 या उससे ज्यादा जब रहेगा टर्म तो उसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो सभी का नाम है ही, ठीक है। इसके अलावा जो 1 2 3 टर्म वाले हैं उनके लिए अलग से भी एक नाम रखा गया है। तो जैसे यहाँ पर है, ये देखिए 4 टर्म है यहाँ पर, 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर 4 टर्म है तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल केवल, ठीक है। इसको हम लोग, पॉलिनोमियल तो सभी का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्यू एक्स में कितने टर्म है बेटा, क्यू एक्स में आपके 2 टर्म है तो इसको हम लोग बोलेंगे हम लोग बाइनोमियल, ठीक है। यहाँ पर ये आर एक्स में कितने टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है, तो जब एक ही टर्म होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। इसी तरीके से चलिए एक और लिख देते हैं, आर एस टी लिख देते हैं, ठीक है। टी एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर -3x + 8, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टर्म हो गए, 1 2 3, तो जब भी 3 टर्म होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये समझ में आया नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर किस तरीके से पॉलिनोमियल को नेमिंग करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अगली चीज जो हमें सीखनी है वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पहले ये समझिए डिग्री क्या होता है। डिग्री देखिए हर एक टर्म का डिग्री होता है, ठीक है। जैसे ये टर्म है तो इसकी भी एक अपनी डिग्री होगी, ये टर्म है इसकी भी एक अपनी डिग्री होगी, ये भी, ठीक है, ये भी टर्म है एक इसकी डिग्री होगी, और ये भी एक। तो हर एक टर्म का अपनी डिग्री होगी। तो डिग्री क्या होता है, जो उसमें वेरिएबल है उस टर्म में, ठीक है, जो उस टर्म में वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है, उसका जो पावर है, ठीक है, वही क्या होगा, उस टर्म का डिग्री होगा। जैसे यहाँ पर 3x³ है तो 3x³ में वेरिएबल क्या था, x,
तो इसका पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है 3, तो इस टर्म का जो डिग्री होगा क्या होगा 3 होगा। वैसे ये है, इसमें x का पावर क्या है 2, ठीक है, तो इस टर्म का एक्सपोनेंट क्या होगा, इस टर्म का डिग्री क्या होगी 2। ये कौन सा है, यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है वेरिएबल का 1 है, तो इसका मतलब इस टर्म की जो डिग्री, इस टर्म का जो डिग्री है, सॉरी हाँ हाँ, इस टर्म का डिग्री जो होगा 1 होगा, और यहाँ पर कोई चीज नहीं है, मतलब x पावर 0 आप लिख सकते हो, ये इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में आप x पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि x पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी डिग्री कितनी होती है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो पहले देखिए, अभी हमें ये देखना है कि हर एक टर्म का अपना एक डिग्री होता है, लेकिन जो इक्वेशन, ये जो px है, जो ये पूरा px है, ठीक है, इसका क्या डिग्री होगा, हमें ये समझना है, ठीक है। तो हर एक टर्म का तो अपना डिग्री होता है, लेकिन ये पूरा एक इक्वेशन एक ही चीज है, ठीक है। तो ये चारों को ऐड करके या प्लस माइनस करके बना हुआ है, तो इक्वेशन की डिग्री क्या होगा, इक्वेशन की डिग्री वही होती है जिस भी टर्म का जो मैक्स, जिस भी टर्म का, हर एक टर्म में हर एक अपना अपना डिग्री होता है, तो जो भी डिग्री मैक्सिमम वाला होगा वही क्या होगा, इक्वेशन का डिग्री होगा। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर कौन सी, इस टर्म का कौन सी डिग्री है 3rd डिग्री, इसका कौन सी है 2 डिग्री, ठीक है, ये कौन सा है 1 डिग्री, और यहाँ पर कौन सा है 0 डिग्री। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा डिग्री है, ये 3 डिग्री। तो इक्वेशन का कौन सा डिग्री होगा, इक्वेशन का भी डिग्री क्या होगा, इक्वेशन का द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज, द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज क्या 3। तो बात समझ में आई, हर एक टर्म का अपना डिग्री होता है, लेकिन इक्वेशन का क्या डिग्री होगा, जो टर्म के डिग्री में सबसे मैक्सिमम डिग्री जो होगा वही क्या होगा, इक्वेशन का भी डिग्री होगा। जैसे यहाँ पर इस टर्म का कौन सा डिग्री है 2nd डिग्री है, ठीक है, इस टर्म का कौन सा डिग्री है 1 डिग्री है। इन सभी डिग्रीज में सबसे बड़ी वाली डिग्री कौन सा है 2, तो इस इक्वेशन की भी कौन सी डिग्री होगी 2nd डिग्री, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे अब आर एक्स है, अब यहाँ पर तो एक ही टर्म ही है, तो ऑब्वियसली अब इसमें तो कंपेयर करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पर एक्स की पावर क्या है 1, ये कौन सा है 1 डिग्री का इक्वेशन है। तो बात समझ में आई मेरी, कैसे डिग्री निकालना है, सबसे पहले हर एक टर्म का अपना डिग्री निकाल लेंगे, उन डिग्रीज में सबसे जो बड़ी वाली डिग्री होगी वही होगी इक्वेशन की डिग्री, ठीक है। इसके अलावा नोट्स देखिए, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। तो जैसे कोई पॉलिनोमियल नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब कोई पॉलिनोमियल अगर मैं इस तरह से लिख दूं px इक्वल टू 2, तो इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो इसको, अब इसमें क्या है, ये नॉन जीरो मतलब 2 हमने अज्यूम किया, ठीक है, तो नॉन जीरो है, तो जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री होती है 0, ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है 0। उसके अलावा सेकंड नोट क्या कहता है, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर तो ये नॉन जीरो की बात कर रहा था, अगर मान लीजिए ये मैं कर दूं px इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्या होगा 0 पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है। क्यों बेटा, क्यों नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि देखिए अगर ये 0 ही है तो 0 के साथ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ बेटा, 0 इंटू एक्स पावर 4 लिख दूंगा, 0 इंटू एक्स पावर 3 लिख दूंगा, 0 इंटू एक्स पावर 0 इंटू एक्स पावर 2 लिख दूंगा। ये तो क्या होगा, यहाँ अगर मैं 0, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 0, इसकी वैल्यू होती है क्या 0, इसकी भी वैल्यू क्या होती है 0, तो मैं अगर पिछला लॉजिक लगाऊं तो x का जो पावर होगा वो क्या होगा, x का जो पावर होगा वही इक्वेशन का पावर होगा, क्योंकि एक ही टर्म है। तो यहां से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इसकी डिग्री 4 है तो px की क्या डिग्री होगी 4, इसकी डिग्री 3 है तो px की क्या डिग्री होगी 3, इसकी डिग्री 2 है तो px की क्या डिग्री होगी 2। तो लॉजिकली सोचा जाए तो एक ही इक्वेशन है px इक्वल टू 0, उसकी कितनी डिग्री निकाल सकते हैं इनफाइनाइट, एज मेनी एज, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 आएगा। तो इसीलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस इक्वेशन की कोई डिग्री ही नहीं है भाई, ऐसा तो कोई भी कुछ भी डिग्री निकालने लगेगा नहीं। तो ऐसे इक्वेशन को क्या अज्यूम किया गया है कि जो भी जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड, उसकी डिफाइंड ही नहीं की जा सकती, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट चीज जो हमें जाननी है पॉलिनोमियल के बारे में वो है नेम ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। इसके डिग्री के बेसिस पर कुछ पॉलिनोमियल को हम नेम देते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्या है 0 डिग्री, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो 0, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल px इक्वल टू 2, तो इसको हम लोग, इसकी डिग्री कितनी है 0, कौन, तो इसको हम लोग बोलते हैं
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 1, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है, जैसे मैं 3x+2 लिख देता हूं, तो इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर मान लो मैं px को ही लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक 3x² + 5, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2। तो समझ में आया, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 3 होगी उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज px = 3x³ - 8, तो ये क्या है, ये है थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल और इसको हम लोग क्यूबिक बोलेंगे। सिमिलरली अगर कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 4 हो, फॉर एन एग्जांपल 4x⁴ - 100x+2, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक। तो समझ में आया, 0 डिग्री को कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फर्स्ट डिग्री को लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल, फोर्थ डिग्री वाले पॉलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक। आगे आगे सिर्फ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बच्चों अगली चीज जो हमें पॉलिनोमियल से रिलेटेड सीखनी है वो है कि पॉलिनोमियल ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल सिर्फ यूज होते हो या फिर एक से ज्यादा, तो उनको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये px, यहाँ पर जब x वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन इस तरफ लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, उसमें वेरिएबल क्या यूज होगा, सिर्फ x। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट टर्म है। सिमिलरली यहाँ पर मान लीजिए सेकंड वाली देखिए, सेकंड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर px, y, मतलब जो इस तरफ एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में लिखी गई है उसमें x और y दोनों ही क्या होंगे, वेरिएबल की तरह यूज होंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए x⁴, x⁴, y², यहाँ पर +x³ y⁴ प्लस आप लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बार और है, ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल है इसका मतलब हर एक टर्म का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिनोमियल लिख रहे हैं। ठीक है, हर एक टर्म का जो कोफिशिएंट है वो आप देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर हर, जैसे यहाँ पर इसमें देखिए x⁴ का कोफिशिएंट क्या है 1 है, x² का कोफिशिएंट क्या है -3 है, और ये क्या है कांस्टेंट टर्म। ये सारे जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्या है, रियल नंबर है। और पावर्स क्या होने चाहिए, होल नंबर। तो ये भी आप देख सकते हैं 4, 2, और यहाँ पर तो अगर कांस्टेंट है तो x⁴ मतलब पावर्स क्या हो जाएगा 0 अज्यूम कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए टू वेरिएबल्स का भी जो कोफिशिएंट है x⁴ का कोफिशिएंट क्या है 1, x⁴ y² का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 1 है कोफिशिएंट इस टर्म का भी, और ये क्या हो गया कांस्टेंट टर्म। ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंट देखिए सभी का एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर 8, 4, 2, 3, 7। तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो तो फॉलो होनी ही चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये कितने वेरिएबल का मैंने लिखा है, ये जो एग्जांपल है 3 वेरिएबल का, और जिसमें यहाँ पर लिखोगे आप x, y और t, मतलब यहीं से क्लियर हो गया कि जो आगे आने वाली जो इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन है सॉरी, उसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज होंगे, उसमें x यूज होगा, y यूज होगा और t यूज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, आप कोफिशिएंट भी देख लीजिए 1, -1, यहाँ पर +1, ठीक है, और यहाँ पर +1, तो सारे कोफिशिएंट क्या है, रियल नंबर है। और एक्सपोनेंट क्या है 2, यहाँ पे 2 और ये 1 है। ठीक है, ये 2, ये 2 और यहाँ पर 1, 1, 1, तो ये सारे एक्सपोनेंट भी क्या है, होल नंबर है। तो जो पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन है इसमें कोफिशिएंट क्या होने चाहिए हर एक टर्म के, रियल नंबर होने चाहिए, और जो पावर्स होने चाहिए वेरिएबल के वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो वो तो हमेशा फॉलो अप होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक नोट देखिए, इफ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज n। ठीक है, मतलब कि कोई भी मान ली वन वेरिएबल का कोई भी पॉलिनोमियल आप लिख लेते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल px लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आप अगर आप देखेंगे x² प्लस, मैं सेकंड डिग्री का लिख देता हूँ इक्वेशन, +5। ठीक है, तो इफ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल का लिख दिया इज n, देन इट विल हैव एट मोस्ट n+1 टर्म्स। ठीक है, मतलब अगर n टर्म, अगर डिग्री n है तो मैक्सिमम उस पॉलिनोमियल में, अगर वो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम उसमें कितने टर्म हो सकते हैं, n+1। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, ये मैं लिख रहा हूँ सेकेंड डिग्री का। ठीक है, ये क्या लिख रहा हूं मैं, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन जब लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि इस टर्म का पावर क्या है 2, इस टर्म का पावर क्या है 1, और इस टर्म का पावर क्या है 0। तो इनमें सबसे सबसे मैक्सिमम पावर कौन सा है 2,
तो इस इक्वेशन की डिग्री भी वही हो जाएगी, कितनी, सेकंड डिग्री। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर ये सेकंड डिग्री का है तो मैक्सिमम इसमें कितने टर्म लिखे जा सकते हैं, मैक्सिमम केवल 3 टर्म ही लिखे जा सकते हैं। क्यों भाई, किसी ने क्या किया, मान लीजिए कि नहीं वो कह रहा है कि नहीं चौथा टर्म लिखेंगे, तो चौथा टर्म कौन सा लिखेगा वो, या तो वो एक्स क्यूब लिख देगा, तो एक्स क्यूब अगर लिखेगा तो वो डिग्री चेंज हो गई, ठीक है, एन की वैल्यू चेंज होगी। और अगर मान लो वो एक्स क्यूब नहीं लिखता तो क्या कर लेगा वो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+5, मान लीजिए कि वो यहाँ पर 8 लिख देता, तो ये 5 और 8 क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइंड होकर 13 बन जाएंगे, फिर से 3 टर्म होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। या तो फिर वो क्या कर लेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, और वो क्या कर लिया 7x लिख दिया, तो ये 7x और 2x फिर से कंबाइंड होकर 9x हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 9x+5 भी बचेगा। तो आप देखेंगे मैक्सिमम कितने टर्म्स लिखे जा सकते हैं, मैक्सिमम। देखिए मिनिमम तो आप ऐसे एक भी लिख सकते हो, पी एक्स इक्वल टू क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर, ये क्या है, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। और कितने टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है। हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात कर रही है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ n+1 टर्म ही लिख सकते हो, किसमें, ये भी ध्यान रखना है, वन वेरिएबल के में। अगर वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं हो तब तो फिर ये जो नोट है ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, क्या, वन वेरिएबल का होना चाहिए और मैक्सिमम कितने टर्म्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reasons for your answers. ओके मतलब आपको बताना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, और कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो जैसे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है अपना 4x² माइनस 3x+7। तो यहाँ पर आपको देखिए मैंने बताया है डेफिनेशन में कि जो हर एक टर्म्स के कोफिशिएंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर कितने टर्म्स है बेटा, 3 टर्म्स हैं। हर एक टर्म्स का जो वेरिएबल है क्या है, इसका क्या है x², यहाँ पर क्या है x, और ये क्या है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 क्या होता है, 4 एक रियल नंबर है। वैसे ही x का कोफिशिएंट क्या है -3, ठीक है, ये -3, ये क्या है एक रियल नंबर है। और ये कांस्टेंट टर्म क्या है 7, ये भी क्या है रियल नंबर है। अब आइए देखते हैं पावर्स। पावर्स क्या है, x² मतलब यहाँ पर पावर क्या है 2, और यहाँ पर x का मतलब पावर क्या है 1। तो देखिए जो कोफिशिएंट है वो क्या है रियल नंबर्स हैं, और जो पावर्स हैं वो क्या है 1 और 2, और वो क्या है होल नंबर्स। इसका मतलब वो जो दो कंडीशन मैंने बताया वो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल क्या है एक्स ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड क्या है, y² प्लस √2। तो ये क्या बेटा, यहाँ पर भी देखिए y² का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 क्या है एक रियल नंबर, और √2 क्या है ये है रियल नंबर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, और √2 क्या होता है रियल नंबर। तो और पावर देखिए, पावर क्या y² का मतलब पावर क्या है 2, 2 भी क्या होता है 2 होता है होल नंबर। तो कोफिशिएंट क्या है रियल, ये कांस्टेंट टर्म रियल, और होल नंबर क्या है पावर्स, पावर्स क्या है होल नंबर। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल क्या है y यूज हो रहा है। अगला देखते हैं थर्ड, 3√t प्लस 3√t प्लस t²√2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है कोफिशिएंट क्या है, √t का कोफिशिएंट क्या है 3 रियल नंबर, और t का कोफिशिएंट क्या है √2, ये भी क्या है रियल नंबर। लेकिन बेटा जो ये दिक्कत है कि आप एक्सपोनेंट में, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे √t का मतलब होता है t के पावर 1/2 प्लस t²√2। देखो √2 से मतलब नहीं है क्योंकि ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट तो रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो पावर्स होना चाहिए, जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए होल नंबर, और 1/2 क्या होल नंबर नहीं है। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बिकॉज 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ y प्लस 2/y। फोर्थ क्या है, y प्लस 2/y। तो यहाँ पर पहले हम वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, उसको हम ऊपर ले आते हैं, y प्लस 2y पावर -1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है एक्सपोनेंट क्या, फिर से ये -1 क्या होल नंबर नहीं होता, तो इसीलिए इसको लिख देंगे इट इज नॉट अ polynomial because -1 does not belongs to whole number। ठीक है, इस तरीके से। तो कोफिशिएंट तो इसका रियल है ही, y के 1 है रियल नंबर, यहाँ पर y पावर -1 का क्या कोफिशिएंट 2, लेकिन ये जो -1 में जो पावर्स में जो -1 है उसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ देखते हैं, x पावर 10 y पावर 3 t पावर 50। फिफ्थ क्या है, x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50 प्लस t पावर 50। तो बेटा देखिए, ये तो पोलिनोमियल तो है, देखिए कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो तीनों कोफिशिएंट क्या है, रियल हैं, रियल हैं। पावर्स भी देखिए, x पावर 10 होल नंबर, 3 क्या है होल नंबर, और 50 भी क्या है होल नंबर। लेकिन ये क्या है, ये पोलिनोमियल तो है, लेकिन इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पर आपको दिख रहा है x y और t, तीन तरीके के वेरिएबल हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट अ polynomial in one variable। ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है, बिकॉज y and t are also present in the equation। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो जैसा कि मैंने बताया कोफिशिएंट पढ़ाते हुए कि हर एक टर्म में क्या होता है, हर एक टर्म का अपना कोफिशिएंट होता है एक्सेप्ट कांस्टेंट टर्म का। ओके, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, पहले वाले इक्वेशन में, पहले वाले में इक्वेशन में एक्स स्क्वायर ये रहा, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है, तो हमें दिख रहा है कि कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है। तो जब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता तो हम इसको 1 अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फर्स्ट वाले में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक है, सिमिलरली सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, एक्स स्क्वायर अपना ये रहा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, माइनस, माइनस का मतलब 1 तो रहेगा ही। ठीक है, -1, माइनस तो कोई नंबर है नहीं, तो -1 करने पर भी किसी भी नंबर में, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में अगर आप -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम -x स्क्वायर। ओके, तो यही तो है अपना -x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1। ओके, थर्ड, थर्ड में देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है अपना, ये π/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। और फोर्थ में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोर्थ में एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो +0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0, और 0 को आप किसी भी कहीं भी ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, कोई वैल्यू में तो चेंज होना नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए कि हर एक इक्वेशन में, जैसे यहाँ पर जिसमें हर एक इक्वेशन में जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, आप ऐसे जूम करिए कि उसमें एक्स स्क्वायर था, लेकिन एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट 0 था, इसी वजह से वो क्या हो गया, वैनिश हो गया, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ में क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि है ही नहीं। किसी भी इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पर पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या है 0। यहाँ पर भी मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जब नहीं है एक्स क्यूब तो इसका मतलब वो अपने कोफिशिएंट की वजह से उसमें नहीं है, और उसका कोफिशिएंट क्या है 0 है, तो 0 की वजह से वो नहीं है।
बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बाइनोमियल देना है जिसकी डिग्री क्या हो 35 और एक मोनोमियल। तो बाइनोमियल में जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, बाइनोमियल में कितने टर्म होंगे, 2 टर्म। तो मैं यहाँ पर बाइनोमियल का एग्जांपल दे देता हूँ कोई भी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसा देना है कि जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट हो हर एक टर्म में वो क्या हो 35 हो। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 3x पावर 35 माइनस 100x। ये हो गया अपना बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म हो और क्या है, डिग्री कितनी हो 35। तो इस टर्म की डिग्री कितनी है 1 यहाँ पर, ठीक है, और इस टर्म की डिग्री कितनी है 35। तो इक्वेशन की डिग्री वही होगी जिस भी टर्म का मैक्सिमम डिग्री होगा। तो इस टर्म की डिग्री कितनी है मैक्सिमम 35, तो वही इस इक्वेशन का भी होगा। ओके, इस एक्सप्रेशन का भी होगा। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर px इज इक्वल टू 3x पावर 35 माइनस 100x क्या है, एक बाइनोमियल है। सिमिलरली चलिए लिख देते हैं qx इक्वल टू, यहाँ पर आपको देना है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है बेटा, एक ही टर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं x पावर कितना होना चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, तो x पावर 100। तो ये अपना जो qx है ये हो गया मोनोमियल और डिग्री कितनी होगी इसकी 100। बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ओके, सो यू हैव टू राइट द डिग्री। सो फर्स्ट वन 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो जैसे मैंने बताया आपको हर एक टर्म का अपना डिग्री होता है। तो ये कितनी डिग्री का टर्म है 3, ये कितना है 2, ये कितना है 1, ठीक है। x के पावर से देखते हैं, x का पावर कितना है 3, तो थर्ड डिग्री का है। यहाँ पर x का पावर क्या है 2, तो यहाँ पे सेकंड डिग्री का टर्म है, टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। यहाँ पर ये x की पावर कितनी है 1, तो ये कितना है 1 डिग्री का टर्म। लेकिन ये पूरे एक्सप्रेशन का टर्म डिग्री कितना होगा, पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री वही होगा जो सबसे मैक्सिमम डिग्री। तो कौन सी डिग्री मैक्सिमम है यहाँ पर 3, तो ये कौन सी है थर्ड डिग्री का एक्सप्रेशन है, ठीक है, थर्ड डिग्री का एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वन 4 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, ये बेटा है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है 0। अब ये कितना है, y की पावर कितनी है 2, इसका मतलब ये टर्म कितना है सेकंड डिग्री का। अब इसमें सबसे मैक्सिमम वाला डिग्री कौन सा है, ये 2, तो एक्सप्रेशन का डिग्री कौन सा होगा सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन, ठीक है, सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन। सिमिलरली यहाँ पर देखिए थर्ड वन 5t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस टर्म का कौन सा डिग्री है 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि t की पावर क्या है 1। यहाँ पर ये क्या है √7 क्या होता है कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी कौन सी डिग्री है 0। तो एक्सप्रेशन की कौन सी होगी सबसे मैक्सिमम वाली डिग्री कौन सी है, ये 1। सो इस एक्सप्रेशन का कौन सा डिग्री होगा फर्स्ट डिग्री। ओके, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ क्या है 3, फोर्थ क्या है 3। तो 3 क्या होता है बेटा, 3 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिग्री कितना होता है 0, मैंने नोट्स में पढ़ाया है, ठीक है। तो ये कौन सा डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये है 0 डिग्री का, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ओके बच्चों, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। सो आई हैव ऑलरेडी टॉट इन द नोट्स कि जो जब डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की 0 डिग्री तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है तो उसको लीनियर, जब सेकंड डिग्री का होता है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब भी थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसको क्यूबिक, और जब फोर्थ डिग्री का हो तो बाई क्वाड्रेटिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम इसको बता सकते हैं कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसे फर्स्ट समय ये देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो इस टर्म का कितना डिग्री है 2, इस टर्म का कितनी डिग्री है 1, तो टोट मैक्सिमम इसमें डिग्री कौन सी है 2, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कौन सी होगी 2। ओके, तो ये जो है ये सेकंड डिग्री का है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ओके,
सिमिलरली सेकेंड वन आई देखिए, x माइनस एक्स क्यूब। सो इस टर्म का क्या डिग्री है 1, क्योंकि पावर क्या है x का 1। यहाँ पर x का पावर कितना है 3, तो इस टर्म की डिग्री कितनी है 3। तो मैक्सिमम इनमें से कौन सा है 3, तो पूरे एक्सप्रेशन का कौन सा डिग्री होगा, थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक। थर्ड देखते हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। थर्ड वन y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसको अगर देखेंगे तो इस टर्म का डिग्री कितना है 1, क्योंकि y की पावर क्या है 1। इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इस टर्म का डिग्री कितना है 2। यहाँ पर क्या है ये कांस्टेंट टर्म, तो इसकी डिग्री कितनी है 0। इन डिग्रीज में सबसे मैक्सिमम कौन सा है 2, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का कौन सा डिग्री होगा, सेकेंड डिग्री। ओके, जो भी मैक्सिमम होता है वही होता है पूरे एक्सप्रेशन का। सेकेंड डिग्री इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक। ओके, सिमिलरली फोर्थ में हम यही देख लेते हैं बेटा, ये 1 है और ये x है, तो मैक्सिमम कौन सा होगा, x पावर 1। ओके, सो ये क्या है फर्स्ट डिग्री का, और इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। ओके, यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है और t की पावर कितनी है 1, तो ये भी क्या है लीनियर। ओके, यहाँ पर भी क्या है एक ही टर्म है आर स्क्वायर, और r की पावर कितनी है 2, तो ये कितना होगा सेकेंड डिग्री का। और सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ओके, ये क्या है, ये भी एक ही टर्म है और x की पावर कितनी है 3, तो ये हो गया 3 डिग्री का। ठीक है, थर्ड डिग्री का, और थर्ड डिग्री के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक। तो आई होप समझ में आया होगा ये पूरा एक्सरसाइज। ओके।